हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक प्रसाद। आज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 9 को हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 जो है वो ओरल ट्रांसफ़र के बारे में बताता है। ये सेक्शन जो है ये बताता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट राइटिंग, अनटिल अनलेस लॉ में एक्सप्रेस ना किया गया हो कि उस किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए राइटिंग में या लिखित में लेने की ज़रूरत है। कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो विदाउट राइटिंग ट्रांसफ़र हो सकती है जब तक कि लॉ में प्रिस्क्राइब ना हो राइटिंग में एक्सप्रेस करने के लिए। अब हम इसमें देखते हैं कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो राइटिंग में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल किया जाता है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू की है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, इस टाइप की इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए आपको राइटिंग में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। हालांकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो 100 रुपये से कम की और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और मुझे तो नहीं लगता कि इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको लगता है इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल और 100 रुपये से कम वैल्यू की है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो लगभग सारी चीज़ों के लिए यूँ मान के चलें कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए हमें राइटिंग में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। इसके बारे में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 में बताया गया है कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 100 रुपये से ऊपर की वैल्यू है उसकी 100 और मोर देन 100, तो उसको राइटिंग में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। अब अगर हम बात करें कि कोई प्रॉपर्टी जो है उसको लीज़ पे दी जाती है, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए लीज़ पे अगर हम उसको देते हैं, तो इस टाइप के लीज़ या प्रॉपर्टी को लीज़ पे ट्रांसफ़र करने के लिए, लीज़ पे देने के लिए हमें राइटिंग में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। इसके बारे में सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसको हम लीज़ पे दे रहे हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो हम उसको राइटिंग में एक्सप्रेस करेंगे, जो कि सेक्शन 59 में बताया गया है। अब अगर हम एक्सचेंज की बात करें, अगर कोई चीज़ एक्सचेंज की जाती है, एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ को एक्सचेंज की जाती है, जैसे पहले बार्टर सिस्टम चला करता था कि अगर आपको 50 किलो अनाज चाहिए तो एक बकरी के बराबर एक बकरी लेके या अनाज हम एक्सचेंज करते थे। पहले के टाइम में मनी नहीं होती थी, तो बार्टर सिस्टम या एक्सचेंज कहते हैं उसको। तो जब अगर कोई चीज़ें एक्सचेंज करते हैं हम, तो एक्सचेंज करने में भी हमें 100 रुपये या वो 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू की है, अगर हम प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हैं और उसका वैल्यू 100 या 100 से ज़्यादा का है, तो उसके लिए भी हमें राइटिंग में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, जिसको सेक्शन 107 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक्सप्रेस किया गया है, उल्लेख किया गया उसका। उसी तरीके से अगर किसी एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्शनेबल क्लेम जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कोई ऐसा क्लेम जिसके लिए आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं या कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस एक्शनेबल क्लेम, आपको क्लेम दिलाने के लिए, तो उसको हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। तो जब एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफ़र किया जाता है तो भी उसे राइटिंग में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। इसके बारे में सेक्शन 139 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बताया गया है। अब अगर एक्शनेबल क्लेम नोटिस के फॉर्म में है, अगर नोटिस के फॉर्म में है एक्शनेबल क्लेम, तो उसको भी अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमें उसे राइटिंग में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो यूँ तो ये छोटा सा सेक्शन है, लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिसके लिए हमें थोड़ा सा इसको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें एक केस स्टडी भी है, जैसे नरसिंह दास वर्सेस राधा कृष्ण। इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपको ये पता करना हो, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आप बिना राइटिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो उसमें आप सिंपल कीजिए कि आप ये पता कर लीजिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसको हम राइटिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर विदाउट राइटिंग में करना चाहते हो ट्रांसफ़र आप, तो बस इतना पता कर लो आप कि वो चीज़ें कौन सी हैं जो राइटिंग में ट्रांसफ़र होंगी।
ये इस केस में कहा गया। मैं आपको इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ। नरसिंह दास वर्सेस राधा कृष्ण, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट वॉज हेल्ड दैट अ टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर अ ट्रांजेक्शन कैन बी मेड विदाउट writing is to see whether it is expressly required by law to be in writing, which further substantiates our hypothesis। तो छोटा सा सेक्शन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं और आगे के सेक्शंस में आपके लिए और अच्छे से अच्छा तैयार कर सकूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।